So now we start question number 2. Draw bar graph from the following data of student who secured following mark in maths out of 100. अब इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि एक क्लास है। अब क्लास नहीं मेंशन की कौन सी है, और ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे लिखा है बार ग्राफ। एक क्लास है, उसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं, ये 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स हैं, और इनके मैथ्स में नंबर आए हैं। तो सरिता के 90 है मैथ्स में, जॉन के 95, नैन्सी के 100, दिव्या 50 एंड निखिल 41। तो इन्होंने कहा कि हमें इसे बार ग्राफ में शो करना है, लाइक इधर ऐसी वैल्यूज़ में शो करना है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रही थी, तो चलते हैं यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट पे है सरिता, 90 मार्क है इसके। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, नाम लिख लो पहले स्टूडेंट्स के, सरिता, जॉन, नैन्सी, दिव्या एंड निखिल। फिर आप जाओ सरिता के पास, सरिता के चेक करो कितने मार्क्स हैं, 90। अब सरिता के सामने सीधे आप 90 पे चले जाओ, ये 90, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 तक मैंने यहाँ पे सारी वैल्यूज़ ली हैं आपकी, 100 तक मैंने ले ली है सारी ये। तो आपने 90 पे पहुँच गए, आप 90 पे जब जाओगे तो एक लाइन लगा लोगे। फिर उसके बाद कौन है आपका, जॉन है, जॉन के 95 है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि हर लाइन के अंदर 9 लाइन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हर के अंदर 9 है। तो 95 कहाँ पे मिलेगा आपको, चेक करो, 90 91 92 93 94 95। तो मैंने ये 90 है ना 5, तो 5 के सामने यहाँ पे लाइन लगा दी और नीचे बॉक्स बना दिया। तो ये है जॉन के मार्क। अब चलो नैन्सी, नैन्सी के हैं 100, तो 100 कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये 100, तो 100 के सामने बिल्कुल बड़ी सी बॉक्स बना दो, ये 100 नैन्सी। अब है दिव्या, दिव्या के मार्क है यहाँ पे चेक करो 50। अब 50 पे जाओ आप, 50 ये है ना, बिल्कुल सीधे 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 50 इधर यहाँ पे 50। अब 50 लगाना हमने, 50 नीचे सीधी लाइन लगाना। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, मैं हाथ से बना रही हूँ ना, आप ये चीज़ें स्केल से बनाना और सुंदर सुंदर करके पेंसिल के साथ, ताकि आपकी गड़बड़ हो जाए तो आप इरेज तो कर सको। अब मैं इरेज भी नहीं कर सकती, मेरे पास नहीं है यहाँ पे ना। अब देखो अब निखिल है, निखिल क्या 41, 41। तो पहले तो 40 पे जाओ, ये 40 की फर्स्ट लाइन कहाँ पे होगी, इधर से होगी ना फर्स्ट लाइन। तो इसको बिल्कुल सीधे 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 चले जाओ यहाँ पे और बना दो, ये कौन है, ये 41। लाइन को थोड़ा बढ़ा दो आगे तक, इसके मार्क कितने आए 41, और इसके 50, और उससे पहले हमने चेक किए, उससे पहले कितने 100। तो ये था आपका कौन सा ग्राफ, यहाँ पे लिख दो ऊपर हेडिंग में बड़ा बड़ा करके बार ग्राफ, बार ग्राफ। और इसको आप ग्राफ पेपर पे नहीं करोगे, आपको कॉपीज़ पे करना है। और एक यहाँ पे ये चीज़ लिखनी है, 1 यूनिट इक्वल टू 10, 10 लिखोगे, 100 नहीं, 1 यूनिट इक्वल टू 10 मीन्स इसके अंदर हर के अंदर 9 लाइन्स हैं। 1 ये 0 स्टार्ट है ना, बोलने को 9 लाइन्स हैं, लेकिन 10th वाली हम इसको काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये एक बॉक्स आपका 10 के बराबर है। टोटल लाइन्स आपकी कितनी हुई, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 10 है, अंदर 9 है, बट ये भी तो काउंट होगी ना, तो टोटल लाइन 10। इसीलिए एक बॉक्स ये छोटा सा 10 के इक्वल, ये भी 10 10 10 10। तो ये तो हमारा क्वेश्चन ख़त्म हुआ। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3, और 3 तो बहुत इजी है, इसमें पहले से ग्राफ बना है, हमें नीड ही नहीं ग्राफ बनाने की। क्वेश्चन पढ़ो, आंसर दो। व्हाट इज़ द जर्नल इन्फॉर्मेशन गिवन बाय बार ग्राफ। ये बार ग्राफ क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, पढ़ो ज़रा। मुझे तो यही लग रहा है कि ये बता रहा है कि फुटबॉल पहले पढ़ लो क्वेश्चन। बार ग्राफ गिवन बिलो शोज फैक्ट कलेक्टेड फ्रॉम 170 स्टूडेंट ऑफ द स्कूल रिगार्डिंग द मोस्ट पॉपुलर गेम अमंग देम। तो ये क्या शो कर रहा है, व्हाट इज़ द जनरल इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ, पॉपुलर गेम, मोस्ट पॉपुलर गेम, मेरे गेम्स के बारे में बता रहा है, शो कर रहा है ग्राफ। आंसर अभी हम देते हैं। तो अभी आप देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द जनरल इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ। तो बार ग्राफ क्या बता रहा है कि गेम के बारे में बता रहा है। तो इसका फर्स्ट का आंसर आएगा गेम्स प्लेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है जो उसका आंसर है ये आपके पास।
अब सेकंड चेक करो, सेकंड में यहाँ विच गेम इज़ प्लेड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। चेक करो यहाँ पे सबसे बड़ी लाइन कौन सी, ये भी छोटा, ये दिख रहा है मुझे सबसे बड़ा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा है, इसकी लाइन चेक करो, सीधी 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 किसके इक्वल आ रही है, 60। अब देखो विच गेम इज़ प्लेड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। चलो स्टूडेंट तो हमें पता चला गया 60, लेकिन गेम कौन सी है, ये नीचे चलो, क्रिकेट। क्रिकेट है ना, तो क्रिकेट मैक्सिमम बच्चे पसंद करते हैं, तो आप लिख दो क्रिकेट। इस सेकंड का आंसर लिखो क्रिकेट। देन थर्ड का आंसर क्या लिखे, विच गेम इज प्लेड बाय द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट, मीन कम, कौन सी सबसे कम, चेक करो सबसे छोटू वाला बॉक्स, ये कौन सा, वॉलीबॉल। कितने स्टूडेंट्स हैं ये चेक करो, या आप लाइन बिल्कुल सीधी ले जाओ, 20। वॉलीबॉल लिख दो फिर आंसर में, वॉलीबॉल। अब चलो इसके फोर्थ पार्ट पे, हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले फुटबॉल। चलो फुटबॉल पे, अभी हमने फुटबॉल के लिए चेक किया, नहीं किया, ये है फुटबॉल। फुटबॉल की सीधी लाइन सामने ये वाली लाइन मैच करो, 30। तो फोर्थ का आंसर लिखोगे आप 30। 30 स्टूडेंट है, वो क्या करते हैं, 30 स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले फुटबॉल। जैसे आपकी क्लास है, आपकी क्लास में भी तो कुछ बच्चों को अलग अलग पसंद होगा ना, किसी को क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल, सबकी अलग पसंद है। तो उसी तरह ये एक क्लास है, वहाँ पे भी बच्चों की अलग अलग चॉइस है। तो इसका फिफ्थ पार्ट है, हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले क्रिकेट। चेक करो भाई, क्रिकेट सबसे ज़्यादा तो क्रिकेट है, कितने स्टूडेंट हैं, 60। तो लिख दो हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले क्रिकेट, 60 स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले क्रिकेट। तो ये थे हमारे 3 क्वेश्चन, ये आपने अपनी कॉपी पे कर लेने हैं। और जो बार ग्राफ है ये आप अच्छे से पेंसिल से कॉपी पे ही बनाओगे। अभी हमें नीड नहीं है वैसे ग्राफ पेपर लगाने की, आप कॉपी पे कर सकते हो इसको इजीली, ठीक है। तो आपने सबने ये अपनी कॉपी पे 3 क्वेश्चन कर लेने हैं।